अगर आज आप लाखों करोड़ों के कर्ज के बोझ तले दब चुके हैं और आपको यह लगता है कि आप अपनी लाइफ में नाकाम हो चुके हैं, अब जिल्लत और रुसवाई ही आपका मुकद्दर बनेगी और आपको यह लगता है कि दोबारा कभी आप अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो सकते, तो मैं समझता हूं कि आप सरासर गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाकर भेजा है। अशरफुल मखलूकात, तमाम मखलूकात से बालातर, तमाम मखलूकात से अफजल तरीन मखलूकात। देखें कि आज मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि ना सिर्फ आप इन लाखों करोड़ों का कर्ज चुका सकते हैं, बल्कि दोबारा अपने पैरों पर खड़े भी हो सकते हैं और लाखों करोड़ों के मालिक भी बन सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ आईने के आगे बैठकर अपने आप से ये सवाल पूछिए कि मैं कौन हूं। गौर करिए कि मैं कौन हूं, मुझे दुनिया में क्यों भेजा गया, मेरा हयात जिंदगी का मकसद क्या है। अगर आज दुनिया के बेशतर लोग अपने आप से ये सवाल पूछना शुरू कर दें तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में आपको हर दूसरा शख्स कामयाब नजर आएगा, या फिर आप कामयाब होना ही नहीं चाहते। कहीं आप अपने आप से अपनी नाकामी को तस्लीम करते हुए अपनी नाकामी से समझौता तो नहीं कर बैठे। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो 1920 से 1940 की दही में स्कूल में बुरी तरीके से झुलस गया, जिसको ये देखकर ये लगता था कि ये दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो सकता। जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने देखा और कहा कि ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता, अगर बाई चांस ये बच भी गया, ये जिंदा रह भी गया, तो ये बच्चा हमेशा माजूरी वाली लाइफ गुजारेगा। वो बच्चा जो ये सब सुन रहा था, उसे ना मरना था और ना ही माजूरी वाली जिंदगी जीनी थी। अब क्या हुआ कि वो बच्चा अपने सहन में एक दिन व्हील चेयर पर है और दिल ही दिल में ये सोच रहा है कि उसे कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना है। उसने अपने आप से ये सवाल किया कि वो कौन है, वो क्यों इस दुनिया में आया, उसके आने का मकसद क्या है। तो क्या किया कि उस बच्चे ने उस व्हील चेयर से अपने आप को धक्का दिया और वो नीचे गिर गया। घर के सहन में वो रेंगने लगा, ऐसे जैसे कीड़ा रेंगता है। अपने हाथों की मदद से, अपने बाजों की मदद से अपने जिस्म के बेजान हिस्से को घसीटने लगा। घसीटते घसीटते एक जंगले के पास पहुंचा और जंगले के सहारे से वो अपने आप को जोर से घसीटने लगा और उसने अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लिया। रोजाना वो बच्चा आता, अपने आप को व्हील चेयर से गिराता और ऐसे ही घसीटता चला जाता। एक दिन ऐसा आया कि वो बच्चा लंगड़ाने लगा। कहानी यहाँ रुकी नहीं। एक दिन वो बच्चा अपने पैरों पर चलने लगा। ना सिर्फ वो बच्चा अपने पैरों पर चलने लगा बल्कि दौड़ने भी लगा। उसका अज़म और उसका हौसला उसका साथ देते रहे और उसने एक दिन अपने ही स्कूल में ट्रैक टीम बना ली। देखें, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। 1934 में न्यूयॉर्क शहर के मशहूर मेडिसन स्क्वायर गार्डन में दुनिया ने उस बच्चे को दुनिया की तेज तरीन दौड़ जीतते हुए देखा। ये कहानी एक ऐसे बहादुर इंसान की है जिसका नाम डॉक्टर ग्लीन कंगम था, जिसने ना सिर्फ अपनी मुस्बत सोच और जिंदा दिली की वजह से अपने आप को मनवाया, बल्कि लाखों लोगों की मायूसियों को तोड़ने का और उनकी जिंदगी में खुशियां लाने का सबब भी बना। तो आज आपको भी ज़रा गौर करना चाहिए। अगर एक ऐसा बच्चा जो कि बिल्कुल झुलस चुका था और अपनी ज़िंदगी में ये मानने से जो है वो इनकारी था कि वो दोबारा कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता, तो आज आप भी अपनी नाकामी को तस्लीम मत कीजिए। अपनी नाकामी के आगे घुटने मत टेकिए। अपनी नाकामी को नाकाम करने के लिए अपने अंदर नए जज्बात उभारिए। अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाइए कि दुनिया आपकी भी इसी तरह मिसालें दे, जैसे आज मैंने आपको डॉक्टर ग्लीन कंगम की मिसालें देकर आपकी मायूसी को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। व्यूअर्स, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रही हैं तो फॉलो करना मत भूलिएगा। अपने मेज़बान सादत खान गुरमानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।